हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स, सिंघों वाली देवी। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। ये कॉमिक्स इतनी पुरानी है कि इसकी 2 पेजें हैं दोस्तों, ये देख लें। चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। उज्जैन में निर्मल दत्त नाम का एक वैश्य पुत्र रहता था। वह एक नंबर का जुआरी था। साथ ही उसकी एक विचित्र आदत थी। वह प्रतिदिन शिप्रता नदी में स्नान करके पहले महाकालेश्वर शिव की उपासना करता, फिर मंदिर के पास बने शमशान में जाकर शरीर पर चिता की राख मलता और खड़े एक खंभे के वहां खड़े एक पत्थर के खंभे पर अपनी पीठ रगड़ता। प्रतिदिन पीठ के रगड़ने से वह खंभा अत्यंत चिकना और चमकीला हो गया था। एक दिन, वाह क्या अद्भुत जगह है, कितनी साफ और चिकना पत्थर है, उस खंभे पर माँ पार्वती की मूर्ति उतारनी चाहिए। पर वह आदमी कौन है जो जानवरों की तरह उस खंभे पर अपनी पीठ रगड़ रहा है? मूर्तिकार निर्मल दत्त के पास गया। भाई, मेरा नाम चंद्रा स्वामी है, मैं एक मूर्तिकार हूँ, पर तुम कौन हो और इस तरह इस खंभे पर अपनी पीठ रगड़ कर इसे चिकना क्यों कर रहे हो? मेरा नाम निर्मल दत्त है और मैं एक वैश्य पुत्र हूँ। तुमसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, पर तुमने मेरी दूसरी बात का उत्तर नहीं दिया। यह मेरा टोटका है भाई। ऐसा करने के बाद जब मैं जुआ खेलता हूँ तो अवश्य जीतता हूँ। तुम भी यह टोटका आजमा कर देखो। नहीं भाई, मैं जुआ नहीं खेलता। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं इस खंभे पर माँ पार्वती की एक मूर्ति बनाना चाहता हूँ। अवश्य बनाओ, भला मुझे क्या बुरा लगेगा। निर्मल दत्त के हटने पर चंद्रा स्वामी ने अपना काम शुरू कर दिया। खट खट खट। तब तक मूर्ति तैयार नहीं हुई। निर्मल दत्त भी वहां से नहीं हटा। अरे तुम अभी तक यहीं हो? सांझ हो गई है। आज तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया होगा। नहीं, कुछ नुकसान नहीं हुआ। निर्मल दत्त ने चंद्रा स्वामी को हटाकर मूर्ति देखी। वाह, अद्भुत सुंदर, तुम्हारे हाथों में तो जादू है मित्र। तुम्हें यह मूर्ति पसंद आई, समझो मेरा परिश्रम सफल हो गया। मित्र, तुमने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मेरे साथ चलो। कहाँ फिर मेरे साथ? तुम भी तो भूखे हो। निर्मल दत्त उसे अपने घर ले गया। आओ मित्र, आज तुम मेरा अतिथि ग्रहण करो। मुझे इतना भव्य और विशाल भवन में प्रवेश करने का कभी अवसर नहीं मिला। संभव है मैं यहाँ की मर्यादाओं से परिचित ना रहूं। उसकी चिंता तुम मत करो। इनसे मिलो, यह मेरे पिताश्री और यह मेरी बहन रूपाली है। कला में इसकी बहुत रुचि है। प्रणाम पिताश्री, मेरा नाम चंद्रा स्वामी है। शिल्प कला का बस थोड़ा बहुत ज्ञान है मुझे। थोड़ा बहुत पिताश्री, मेरे मित्र को शिल्प कला का अद्भुत ज्ञान है। परिणाम के लिए कल मैं आपको महाकालेश्वर के मंदिर ले चलूंगा। कल तक तुम्हें याद भी रहेगा भैया? क्यों? क्यों? क्या कहा? मैं भुलक्कड़ हूँ? आज छोड़ो मुझे। अरे छोड़ दे बेटा, तू दिन भर से गायब रहता, इसीलिए यह ऐसा कहती है। आओ बेटा, चलो पहले भोजन करें। यह दोनों भाई बहन तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं। इनका इतना स्नेह देखकर मेरा तो रोम रोम तृप्त हो गया। भोजन के समय, भैया शायद तुम्हारे मित्र को भोजन पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, खाना बहुत स्वादिष्ट है। मैंने तो अपने जीवन में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। निर्मल दत्त ने जिद करके उस रात चंद्रा स्वामी को अपने घर ही रोक लिया। रूपाली कहती है कि मैं कहकर कोई बात पूरी नहीं करता, परंतु तुम देखना, कल मैं उसे महाकालेश्वर के मंदिर पर ले जाऊंगा। इसका मतलब है कल तुम्हारी दिनचर्या में फिर व्यवधान पड़ जाएगा। नहीं तुम सोकर तुम नहीं, तुम सोकर भी नहीं उठोगे। मैं वापस लौट आऊंगा, फिर नाश्ता करके हम सब साथ चलेंगे। ठीक है, अब सो जाओ। लेकिन प्रातः दिन चढ़ने पर निर्मल दत्त शिप्रदा में स्नान करके वापस नहीं लौटा तो उसके पिता को चिंता होने लगी। मेरे विचार से हमें अब सुबह ही चलना चाहिए। उसका कोई भरोसा नहीं है, पर उसे अब तक आ जाना चाहिए था। आप मेरे भैया को नहीं जानते। अपनी दिनचर्या के मुताबिक वे इस समय कहीं जुआ खेल रहे होंगे। फिर वह अकेले ही मंदिर चल पड़े। रूपाली की बात ठीक थी। निर्मल दत्त सचमुच उस समय चंद्रा स्वामी को भूलकर अपने मित्रों के साथ जुआ खेल रहा था। वे मारा, मैं फिर जीत गया। बड़े भाग्यशाली हो मित्र। ठीक उसी समय
कालदत्त नाम का एक मायावी अपनी अति सुंदर बहन लोपा के साथ महाकालेश्वर शिव के दर्शन के लिए आया था। हम पहुंच गए लोपा, वह देखो सामने महाकालेश्वर शिव का मंदिर है। ओह, आज मेरी बहुत दिनों की इच्छा पूरी होगी। महाकालेश्वर शिव के मंदिर में मायावी अदृश्य रूप में और लोपा साकार रूप में दर्शन के लिए गए। ओम यत्र यकम्ब जय के जय काहे, रुद्र बाबा की जय हो। दोनों दर्शन करके बाहर निकले और अपने रथ की ओर बढ़े। ओह, स्वर्ग की अप्सरा से भी सुंदर है यह युवती, मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। रूपा, तुम्हारी सुंदरता अद्भुत है, मैं तुम्हारी मूर्ति बनाऊंगा। मैंने मन ही मन तुम्हारा वरण कर लिया है प्रिय। अब तुम कुछ भी बनाओ, पर मेरे पिता से तुम्हें आज्ञा अवश्य लेनी होगी। अवश्य, पर पहले मैं अपने मित्र निर्मल दत्त से ही आज्ञा लूंगा। रूपाली ने उत्तर देने के लिए मुंह खोला ही था कि उसकी आवाज घुटकर रह गई। गूं गूं। नहीं रूपा, क्या हुआ तुम्हें? इससे पहले कि चंद्रा स्वामी और रूपाली के पिता कुछ समझ पाते, कालदत्त ने रूपाली को उठाकर रथ में डाला और आकाश में उड़ गया। वे देखिए, एक व्यक्ति रूपाली का अपहरण करके ले जा रहा है। हाय मेरी बेटी! भैया को एकाएक यह क्या सूझी? बेचारी लड़की का बाप कितना विलाप कर रहा है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं उसकी बहन हूं तो कहीं वे मेरे पीछे ना पड़ जाए, अतः मुझे कहीं छिप जाना चाहिए। तभी लोपा की निगाह उस खंभे पर पड़ी जिस पर पार्वती की मूर्ति उभरी थी। लोपा भागकर उस खंभे में समा गई। अरे, यह कैसी माया है? वह लड़की अभी तो यहाँ खड़ी थी और अभी दौड़कर खंभे में समा गई। पिताश्री, यह कोई मायावी चक्कर लगता है। यह खंभा वही है जिस पर मैंने मूर्ति बनाई थी। रूपाली के पिता और चंद्रा स्वामी खंभे को ठोक बजाकर देखने लगे। हाय मेरी बेटी! अरे, कोई मेरी बेटी को बचाओ! धीरज रखिए पिताश्री, रूपाली को हम जरूर खोज निकालेंगे। क्या हुआ सेठ जी, आप रो क्यों रहे हैं? हाय, मैं लुट गया, एक मायावी भी मेरी बेटी को उठा ले गया। मायावी उठा ले गया? कहाँ कहाँ है वो मायावी? अरे भाई, वह उसे आकाश के रास्ते ले गया और उसकी एक चुड़ैल साथी इस खंभे में जा छुपी है। खंभे में इस खंभे पर तो पार्वती मैया की मूर्ति खुदी है। कहीं यह सेठ पागल तो नहीं हो गया है? खंभे में भला कोई कैसे छुप सकता है? तुम ठीक कहते हो, सचमुच सेठ पागल हो गया लगता है। पिताश्री, चलिए पिताश्री, लोगों को दूसरों की पीड़ा देखकर बड़ा आनंद पड़ता है। चलिए यहाँ से। हा हा हा। हाय मेरी बेटी, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया? उधर सांझ होते ही निर्मल दत्त बहुत सा धन जीतकर अपने घर पहुंचा। अरे मित्र, तुम इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? देखो, मैं आज सबसे ज्यादा धन जीत कर लाया हूँ। तुम्हें अपनी जीत की बड़ी पड़ी है और यहाँ सर्वनाश हो गया है। क्या सर्वनाश हो गया है? क्या हुआ? कैसा सर्वनाश हो गया है? मित्र, सुबह मैं तुम्हारे ना लौटने पर पिताश्री के साथ रूपाली को महाकालेश्वर ले गया था। वहां एक मायावी ने तुम्हारी बहन का अपहरण कर लिया। क्या? और तुम चुपचाप खड़े देखते रहे? तब चंद्रा स्वामी ने उसे पूरी बात बताई। मित्र, पलक झपकते ही वह मायावी रूपाली को ले उड़ा। मैं संभलने तक का अवसर भी नहीं मिला। हाँ बेटा, यह ठीक कह रहा है। एकाएक हम समझ ही नहीं पाए थे कि यह सब हो गया है, और वह चुड़ैल अभी तक उस खंभे में होगी। पता नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। निर्मल दत्त उल्टे पैर वापस लौट पड़ा। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? पिताजी, अब मैं रूपाली को लेकर ही वापस लौटूंगा। तब तक मेरा मित्र चंद्रा स्वामी आपके पास रहेगा। निर्मल दत्त सीधा खंडहर में पहुंचा तो उसने खंभे के पास लोपा को एक पत्थर पर बैठे देखा। रात के इस सन्नाटे में यह सुंदर युवती कौन है? कहीं यही चुड़ैल ही तो नहीं है? मेरा भाई अभी तक लौटकर नहीं आया, यह कौन आ रहा है? लोपा जल्दी से उठकर खंभे की ओर भागी। ए सुनो, कौन हो तुम? लेकिन अगले ही पल, ओह, इसी खंभे में छिपी है, जरूर वही चुड़ैल होगी, पर इतनी खूबसूरत बचकर कहाँ जाएगी? मैं इसे बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। निर्मल दत्त ने शमशान में जाकर अपने शरीर पर चिता की राख मली।
मुझसे बचकर कहाँ जाएगी। जय महाकालेश्वर, जय अघोरीनाथ। फिर निर्मल दत्त खंभे के पास आया और जिस और मूर्ति नहीं थी उस ओर से वे अपनी पीठ खंभे से रगड़ने लगा। जय अघोरी बाबा, जय भोलेनाथ, जय काल भैरव। ओह, इसकी कमर की रगड़ से उत्पन्न होने वाली विद्युत तरंगे मुझे परेशान कर रही है। इसकी पीठ पर कोई चंदन का लेप करने वाला नहीं, अतः मैं ही इसकी पीठ मलती हूँ ताकि यह पीठ रगड़ना बंद कर दे। ऐसा सोचकर खंभे के अंदर से ही लोपा ने हाथ बाहर निकालकर निर्मल की पीठ को मलना शुरू कर दिया। ओह, पीठ पर यह कोमल स्पर्श किसका है? जरूर वही होगी। ओह, कितनी स्वस्थ त्वचा है। पीठ मलने में एक अजीब सा सुख अनुभव हो रहा है। अचानक निर्मल दत्त ने हाथ पीछे करके लोपा की कलाई पकड़ ली। ओह, कौन हो तुम? पहले मेरा हाथ तो छोड़ो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अब तक यह नहीं बताओगी कि तुम कौन हो? मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं विंध्येश्वर पर्वत पर रहने वाले जादूगर काल भैरव की बेटी लोपा हूँ। यहाँ कालेश्वर भगवान के दर्शन महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने आई थी कि एक जादूगर ने यहाँ से एक कन्या का अपहरण कर लिया, अतः मैं आकर इस खंभे में छिप गई। ओह, क्या हुआ? अब तो छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ता हूँ, पर पहले मुझे यह बताओ कि वह जादूगर इस कन्या को लेकर कहाँ गया है। निर्मल दत्त ने पलटकर उसे देखना चाहा तो उसकी कलाई उसके हाथ से छूट गई। मुझे नहीं मालूम वह उसे कहाँ ले गया है। ओह, तुमने तो मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि दर्द करने लगी। मुझे अफसोस है, पर तुम्हें शायद मालूम नहीं कि वह मेरी बहन थी। ओह, खैर, तुम चाहो तो मेरे पिता से मिलकर उसका पता मालूम कर सकते हो। मैं तुम्हारे पिता से जरूर मिलूंगा। तुम मुझे अपने साथ ही ले चलो। नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। तुम्हें स्वयं वहां जाना होगा। रास्ता बहुत कठिन है। मैं तो आकाश मार्ग से चली जाऊंगी, पर तुम्हें धरती के मार्ग से ही आना होगा। ठीक है, ठीक है, मैं धरती के मार्ग से ही आऊँगा, पर मैं तुम्हारे पिता को पहचानूंगा कैसे? तुम वहां आओगे तो मैं स्वयं तुम्हारा परिचय अपने पिता से करा दूंगी। धन्यवाद तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारा विचार भी तुम्हारी तरह सुंदर है। अब तुम बाहर आ जाओ। तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। लोपा खंभे से बाहर निकल आई। मैं जाती हूँ, तुम जल्दी ही वहां आना। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। वह कितनी सुंदर है। दूसरे ही पल लोपा आकाश में उड़ गई। मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊँगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। निर्मल दत्त भोर होने की प्रतीक्षा किए बिना उसी समय हिमालय की ओर चल दिया। जब तक रूपाली को नहीं ढूंढ लूंगा घर नहीं लौटूंगा। दूसरे दिन एक जंगल से गुजरते हुए उसे 3 वैश्य पुत्र सहयात्री के रूप में मिले। तुम लोग कहाँ जा रहे हो भाई? मैं वैश्य पुत्र निर्मल दत्त हूँ और विध्यांस्वर पर्वत जा रहा हूँ। हम भी वैश्य पुत्र हैं, रामानंद, कृष्णानंद और मैं परमानंद। हम लोग भी व्यापार के लिए उत्तरायण की ओर ही जा रहे हैं। चलो, अच्छा हुआ। काफी दूर तक हमारा साथ रहेगा। रास्ता आराम से कट जाएगा। आराम भूल जाओ मित्र, आगे बड़ा कठिन रास्ता है। मार्ग में जंगली जानवर और लुटेरे दिन दहाड़े हमला कर बैठते हैं। फिर तभी कुछ ही दूर चले थे कि सचमुच लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। खबरदार, जो कुछ भी पास है निकाल कर रख दो। देखा, सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए ना। बको मत, अपना सारा माल निकाल कर नीचे रख दो। चारों वैश्य पुत्र ने अपना सारा माल निकालकर एक जगह रख दिया। चलो, अब भागो यहाँ से। अगर किसी ने भी पलटकर देखा तो उसकी गर्दन धड़ से उड़ा दी जाएगी। चारों सिर पर पैर रख कर भागे। साले, इन कायरों के साथ रहकर मैं भी कायर बन गया। जंगलों, नगरों, ग्राम और नदी नालों को पार करते हुए चारों फटेहाल यवनों की नगरी में पहुंचे। वे सामने यवनों की बस्ती है। वहां से पहाड़ी इलाका शुरू होता है। इनसे बच गए तो हिमालय पर जाने का मार्ग खुल जाएगा। यह लुटेरों के साथी आदमियों को पकड़कर गुलाम बना लेते हैं। लगता है तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो परमानंद। कई बार। यह यवन अगर यहाँ ना होते तो हिमालय में रहने वाले पहाड़ियों से हमारा अच्छा खासा व्यापार हो जाता। फिर क्यों ना हम इस बस्ती से बचकर निकल जाएं। बचकर निकलना बड़ा मुश्किल है। केवल एक रास्ता है यहाँ से
हम निकल सकते हैं, पर वो बड़ा कठिन है। चलो दिखा देता हूँ। चारों बस्ती से बचकर एक पहाड़ी पर चढ़ने लगे, लेकिन तभी पकड़ लो इन्हें, एक भी बचकर ना भागने पाए। क्यों पकड़ा है तुमने हमें? चुपचाप चलो, चले पता चल जाएगा। चुपचाप चलो, पता चल जाएगा। वे उन्हें भीड़ भरे हुए एक बाजार में एक ऊंचे चबूतरे पर लेकर पहुंचे। लो भाई कदरदानों, नया और ताज़ा माल आया है। इनकी पहली बोली 100 रुपये से शुरू होती है, चारों के 125 रुपये। वाह शाबाश, 201, 202, 200, 250। 250 के ऊपर बोली नहीं गई थी, अतः वह आदमी चारों को अपने साथ ले गया। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? अपने मालिक के पास, मैंने तुम्हें हाट में खरीदा है। चुपचाप चलो, ज़्यादा सवाल करोगे तो गर्दन धड़ से अलग होने में देर नहीं लगेगी। नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। उस आदमी ने चारों को एक अमीर यौवन के सामने पेश किया। लीजिए मालिक, पूरे 1000 रुपये में खरीद कर लाया हूँ इन गुलामों को। एकदम ताज़ा माल है। यह झूठ बोलता है। हाँ हाँ, वाकई ताज़ा माल है। हम खुश हुए। कमरू अमीर ने 1000 रुपये की थैली कमरू नाम के उस आदमी को दे दी। यह लो, पूरे 1000 है, गिन लो। क्यों शर्मिंदा करते हैं हजूर? अमीर अपने एक गुलाम के साथ उन चारों को लेकर एक बड़े तहखाने में पहुंचा। चलो, एक तरफ खड़े हो जाओ। ओह सुलेमान, आज बेगम की मुराद पूरी हो जाएगी। बेगम को गुलामों से बेहद प्यार था। इन चारों को आज की रात यहाँ बंद रहने दो। कल सवेरे इन्हें बेगम की कब्र के पास ले जाकर दफन कर देना। जो हुक्म मेरे आका। क्या? हम तो हिंदू व्यापारी हैं हजूर, हमें दफन नहीं किया जाता, जलाया जाता है। नहीं नहीं, हम तुम्हें जीवित अपनी बेगम के पास भेजेंगे। मैं जानता हूँ गुलामों की कोई जाति नहीं होती। अमीर चारों को तहखाने में बंद करके चले गए तो सभी सोच में डूब गए। मुझे तो यह अमीर पागल मालूम देता है। पागल हो या ठीक हो, पर हमारी मौत कल निश्चित है। हमें जिंदा ही कब्र में दफन कर देगा। देखो, शोक और दुख मनाने से हम अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकते। हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। अब जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कुछ भी कहो, पर अब हम बचेंगे नहीं। निर्मल दत्त ने उनके कानों में कुछ कहा। समझ गए, ठीक है, और कोई चारा ही नहीं है। फिर योजना अनुसार वे एक दूसरे की रस्सी खोलने की कोशिश करने लगे। जल्दी ही उन्होंने इस कार्य में सफलता पा ली। दूसरे दिन सुबह गुलाम सुलेमान नंगी तलवार लिए उन्हें लेने आया तो दरवाजे के पास छिपकर खड़े चारों उस पर टूट पड़े। गू गू, जल्दी से इसे बांध दो। आओ, अब निकल चलो सावधानी से। यहाँ कोई नहीं है। लगता है लोग अभी तक सोए पड़े हैं, अतः उन्हें जागने से पहले ही हमें दूर निकल जाना है। चारों सकुशल बस्ती से बाहर निकल आए। जाग पड़ आई है। अब जल्दी से इस रास्ते को बताओ जहाँ से आगे निकला जा सकता है। नहीं भाई, अब हम लोग उत्तर दिशा की ओर ना जाकर दक्षिण की ओर जाएंगे। तुम्हें उत्तर की ओर जाना है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम मुझे वह रास्ता बता दो। उस पहाड़ी के पीछे से वो रास्ता है। अच्छी बात है, ईश्वर तुम्हारी यात्रा सफल करे। निर्मल दत्त छिपता छिपाता पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। हे भगवान, तो यह रास्ता है। वह पर लोग उससे किसी ना किसी तरह तो पार करते ही होंगे। पास चलकर देखना चाहिए। निर्मल दत्त रस्से के पास पहुंचा। एक अकेला रास्ता, लोग इसके सहारे इसे कैसे पार करते होंगे? कोई आ रहा है, मुझे छिप जाना चाहिए। यह आदमी इतनी तेजी से कैसे आ रहा है? उस पहाड़ी ने उस पार जाकर कोई चीज पत्थर के नीचे छिपाई और अपने रास्ते चल गया। निर्मल दत्त ने जब पत्थर हटाकर देखा तो अच्छा, तो इस चकली के
के द्वारा यह लोग आते जाते हैं, जो जाते हैं तो जोखिम का काम पर देखते हैं, जो जोखिम कम कर देते हैं। और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। रास्ते पर चकली की नाली फिसलकर निर्मल झूला गया। वो मज़ेदार झूला है, लेकिन अगर जरा भी असंतुलन बिगड़ गया तो हड्डियां टूटने से भी नहीं मिलेगी, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। निर्मल दत्त दूसरे किनारे पर पहुंचकर चकली को एक पेड़ पर टांग कर आगे चल पड़ा। हे भगवान, बड़ा खतरनाक रास्ता था। अब इससे पहले कि कोई यहाँ आए, मुझे यहाँ से जल्दी दूर हो जाना चाहिए। चलते चलते मार्ग में उसे एक तांत्रिक मिला। ए लड़के, कहाँ जा रहे हो? हम महावती तांत्रिक हैं, ठहर जा, हम तेरी बलि चढ़ाएंगे। मेरी बलि चढ़ाकर आपको क्या मिलेगा महाराज? हा हा हा, हमें वशीकरण सिद्धि मिल जाएगी, फिर लोपा हमारी हो जाएगी। लोपा का जिक्र सुनकर निर्मल दत्त चौंका। देखो लड़के, यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में एक शिवालय है, वहाँ रोज आधी रात को सींग उगने वाली देवी आती है। वह आदमी के सिर पर सींग उगाकर उसे खा जाती है। मैं उसे अब तक 100 आदमी भेंट कर चुका हूँ। आज 101 की 100वीं भेंट दूंगा। फिर वह मुझे वशीकरण मंत्र प्रदान कर देगी और मैं लोपा को प्राप्त कर लूंगा। लोपा कौन है यह? निर्मल दत्त ने अनजान बने हुए पूछा। मूर्ख, तू लोपा को नहीं जानता? लोपा विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है और महान जादूगर काल भैरव की बेटी है। उसे पाकर मैं अत्यंत शक्तियों का स्वामी बन जाऊंगा। कुछ सोच निर्मल दत्त ने कहा, ठीक है तो चलो, मैं बलि के लिए तैयार हूँ। शाबाश, बलि होकर तुम्हें सीधा स्वर्ग मिलेगा बेटा, आ जाओ मेरे साथ। तांत्रिक निर्मल दत्त को लेकर शिवालय में पहुंचा। लड़के, घबराना नहीं। ठीक आधी रात को जैसे ही देवी प्रकट हो, तुम लगातार उसकी आंखों में झांकते रहना, एक पल के लिए भी दृष्टि मत हटाना। उससे क्या होगा? वह तेरी आंखों में देखकर नाचेगी। वह तेरी आंखों में देखकर नाचेगी। थोड़ी देर बाद तेरे सिर पर सींग निकल आएंगे। उसी वक्त मैं तेरा सिर काटकर आग में फेंक दूंगा। तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। वह स्वर्ग पाने के लिए आदमी कितने कितने जतन करता है, पर मुझे तो बड़ी आसानी से स्वर्ग मिल जाएगी। आधी रात को तांत्रिक ने एक मंत्र फूंककर अग्नि पर फेंका तो भयानक सींगों वाली राक्षसनी अग्नि से प्रकट हुई। हा 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 हा, अरे यह तो चुड़ैल है। देवी कहाँ है? खामोश, यही सिंह वाली देवी है। प्रणाम कर इसे और सीधे इसकी आंखों में देख। नहीं, मुझे इसकी सूरत से डर लगता है। पहले तुम ही मुझे इसकी आंखों में झांककर दिखाओ, तभी मैं वैसा करूंगा। हा 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 हा। तांत्रिक चुड़ैल की आंखों में देखकर नाचने लगा। मेरी तरह देख देख, ठीक इसी तरह करना है। मैं तांत्रिक हूँ, इसका मुझ पर कोई असर नहीं हो सकता, लेकिन तुम तो इसकी और देख ही नहीं रहे हो। देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। हा 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 हा। नाचते नाचते तांत्रिक सुध बुध भूल बैठा था और जोर जोर से नाचने लगा। हा 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 हु। बाप रे, तांत्रिक के सिर पर वे तो वाकई सिंह उगने लगे हैं। यही मौका है बेटा तांत्रिक, अब तू खुद जा स्वर्ग में। ओह! तांत्रिक को आग में झोंकते ही चुड़ैल भी आग में कूद पड़ी। हा 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 हा। कुछ ही क्षण बाद आग बुझ गई। लड़के, आज मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। मांग, क्या मांगता है? तू मुझे विंध्येश्वर पर्वत पर काल भैरव के बेटी लोपा के पास पहुंचा सकती है? क्यों नहीं पहुंचा सकती? मेरे मालिक, आओ, मेरे केस पकड़कर मेरी पीठ पर बैठ जाओ। निर्मल दत्त ने जैसे ही चुड़ैल के पीठ पर सवार हुआ, चुड़ैल उसे लेकर आकाश में उड़ चली। सुनो, एक मायावी मेरी बहन रूपाली का अपहरण कर ले गया है। क्या काल भैरव उसका पता मुझे बता सकता है? क्यों नहीं बता सकता? वह उसी का तो बेटा है, कालदत्त। क्या वह उसी का बेटा है? लेकिन लोपा भी तो उसकी बेटी है। हाँ, लोपा भी उसी की बेटी है। कालदत्त लोपा का भाई है। बड़ा दुष्ट है वो। चुड़ैल ने
सवेरा होते ही निर्मल दत्त को विंध्येश्वर पर्वत पर उतार दिया। बस यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकती, यह सामने तुम्हारी मंजिल है। तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि लोपा ने मुझसे झूठ क्यों बोला। जब वह उसका भाई है तो वो भला मेरी मदद क्यों करेगी? यह लो, यह तलवार तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन लोपा पर अविश्वास मत करो, वो अच्छी लड़की है। अब मैं जाती हूँ, आगे अपनी मंजिल तुम समय तलाश करनी है। धन्यवाद। चुड़ैल अदृश्य हो गई तो निर्मल दत्त नगर की ओर चल दिया। पता नहीं वे मेरे साथ कैसा व्यवहार करें। दूसरी ओर शीशे के एक बड़े गोले में मायावी कालदत्त निर्मल को आता हुआ देख रहा था। पिताश्री, वह तो यहाँ आ रहा है। तुम्हारी करतूत ने ही उसे यहाँ आने पर मजबूर किया है। चुप रहो। अब कायरों की तरह घर में छिपकर बैठने से कोई फायदा नहीं है। कालदत्त, जाओ, नगर के बाहर जाकर बहादुरों की तरह उसका मुकाबला करो और उसे खत्म कर दो, तभी रूपाली रूपाली तुझे मिलेगी। जी, मैं जाता हूँ पिताश्री। नगर में बाहर पहुंचकर कालदत्त ने निर्मल दत्त को ललकारा, खबरदार आगे कदम बढ़ाया तो कच्चा चबा जाऊंगा, वापस चला जा। मुझे रोकने वाला तू कौन है? क्या काल भैरव का नौकर है? गुस्ताख लड़के, काल भैरव के बेटे कालदत्त को नौकर बताता है? अच्छा, तो तू ही है वो नीच चोर जिसने मेरी बहन का अपहरण किया है। दूसरे क्षण निर्मल दत्त ने तलवार का एक भयानक प्रहार कालदत्त पर किया, लेकिन हा 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 हा, कालदत्त का शरीर तो लोहे का बना बना लगता है। फिर निर्मल दत्त ने तलवार के जितने भी प्रहार कालदत्त पर किए किए पर सब बेकार हो गया। हा 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 हा, टन टन टन। अचानक कालदत्त ने निर्मल दत्त को उठाकर एक चट्टान की ओर फेंक दिया। चूहे, तेरी मौत ही तुझे यहाँ खींच लाई है। लेकिन चट्टान से टकराने से पहले ही लोपा ने वहां प्रकट होकर निर्मल दत्त को अपनी बाहों में लपक लिया। तुम? हाँ, मैं लोपा। जब तक तुम उसकी नाभि में प्रहार नहीं करोगे यह नहीं मरनेगा। लोपा, तू मेरे रास्ते में मत आ, वरना मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। कालदत्त अपने हाथों को फैलाए फैलाए आगे बढ़ा। मगर अभी ना मगर तभी ना जब तू जिंदा रहेगा। ओह धोखा! कालदत्त के गिरते ही उसके दोनों साथी निर्मल पर टूट पड़े। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालो इसे। उसी क्षण जादूगर काल भैरव वहां प्रकट हुआ। ठहरो, इसने मेरे पुत्र की हत्या की है, इसे मैं ही खत्म करूंगा। काल भैरव, जादू के जोर पर तो एक पिद्दी आदमी भी पहलवान बन जाता है। हिम्मत है तो तलवार लेकर सामने आ। ऐसा? तभी लोपा बीच में आती हुई बोली, पिताजी, इनका कोई दोष नहीं है। मान लो अगर कोई मुझे जबरदस्ती उठा ले जाता तो मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ता। फिर यही तो इन्होंने भी किया है। रूपाली इनकी बहन है, बहन की रक्षा करना हर भाई का फर्ज है। काल भैरव का गुस्सा शांत हो गया। तुम ठीक कहती हो बेटी। कालदत्त ने जैसा किया उसके किए की सजा उसे मिल गई है। जाओ, हम इसकी बहन को लौटा दें। आप बहुत अच्छे हैं पिताजी। महाकालेश्वर के मंदिर पर अगर यह चाहे तो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। काल भैरव निर्मल दत्त को अपने महल में ले आया। यह है तुम्हारी बहन रूपा। भैया भैया, मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी। सोच रही थी कि अब कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। पगली, तेरा भाई निकम्मा जरूर है, पर अपनी बहन के लिए जान भी दे सकता है। भैया, यदि लोपा ने मेरी रक्षा ना की होती तो इस दुष्ट से मैं कभी नहीं ना बच पाती। उस दुष्ट को इसके लिए ही इसकी उस दुष्ट को उसके किए की सजा मिल चुकी है बेटी। मैं उसके कृत्य पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी शक्तियों का उसने नाजायज फायदा उठाया है, वह इसी लायक था। फिर काल भैरव ने दोनों भाई बहन को कुछ दिनों तक अपने पास रखकर उनकी खूब खातिर की। एक दिन, बेटे निर्मल, मैं अपने पुत्र की दुष्टता का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यह लो, यह मोती इसके पास रहेगा वो कभी निर्धन नहीं होगा। हे मेरे पिता तुल्य पिताश्री, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे लोपा का हाथ सौंप दीजिए। काल भैरव ने खुशी खुशी निर्मल दत्त को की बात मान ली। तुमने मेरे मन की बात कही है बेटा।
लोपा को मैं तुम्हें सौंपता हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। फिर काल भैरव ने एक दिन निर्मल दत्त के साथ लोपा का विवाह कर खुशी मन से उन्हें विदा किया। बेटी, कभी कभी अपने बूढ़े बाप को देखने आ जाया करना। हम जरूर आएंगे पिताश्री, पर आप भी महाकालेश्वर शिव के दर्शन करने अवश्य आइएगा। अवश्य आऊँगा बेटा। निर्मल दत्त लोपा और रूपाली को लेकर घर पहुंचा तो उसके पिता उन्हें देखकर खुशी से रो पड़े। ओह बेटा, मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी। पिताजी, मेरा मित्र चंद्रा स्वामी दिखाई नहीं दे रहा है। निर्मल दत्त का पिता उन्हें एक द्वार के सामने ले गया। और बेटा, अपनी आंखों से देख, दीवाना तो हर वक्त रूपाली की ही मूर्ति बनाता रहता है। फिर तो हमारी रूपाली भाग्यशाली है। अगले ही पल, अब मूर्ति बनाने की कोई जरूरत नहीं है मित्र, मैं साक्षात रूपाली को ही ले आया हूँ। यह आज से तुम्हारी है। ओह मित्र, तुम लौट आए। रूपाली के लिए मुझे स्वीकार करके तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। समाप्त। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे सी कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।